हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने पेपर 1 मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में पेपर 1 मैथमेटिक्स का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले का पार्ट में यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1,2, दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर कैपिटल ए एक सेट दिया गया है। हम लोगों को क्या निकालना है? पी ऑफ ए निकालना है। पी ऑफ ए का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हम लोगों ने रिसेंटली देखा है एक वीडियो में। पी ऑफ ए का मतलब होता है आपका पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। पी ऑफ ए का मतलब होता है आपका पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। और पावर सेट ऑफ कैपिटल ए कैसे लिखा जाता है? पावर सेट ऑफ कैपिटल ए लिखा जाता है आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। पावर सेट ऑफ ए मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। तो यहां पर हम लोगों को ए सेट दिया गया है। देखिए ए सेट दिया गया है आपका 1,2। तो हम लोगों को निकालना है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मींस पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। अभी पावर सेट ऑफ कैपिटल ए लिखने के लिए यहां पर हम लोग पहले ही सेट लिखने के लिए हम लोगों को ब्रैकेट देना है, तो ब्रैकेट दे दिया। अभी ये जो सेट है ए सेट है, ये जो ए सेट है, इस ए सेट का सभी पॉसिबल सबसेट को लिखना है, इस सेट के अंदर में लिखना है। तो हम लोगों को पता है फाई मतलब नल सेट। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो हम लोगों ने पहले फाई लिख लिया, देन कॉमा दे दिया। उसके बाद देखिए यहां पर हम लोग उसके बाद लेंगे सिंगलटन 1। तो ये जो सिंगलटन 1 है ये भी आपका सबसेट ऑफ ए है, तो इसको लिख लिया। देन हम लोग लिखेंगे सिंगलटन 2। तो सिंगलटन 2 भी आपका सबसेट ऑफ ए है, तो इसको लिख लिया। देन हम लोग लिखेंगे ये जो सेट है 1,2, इसको लिख लेंगे और देन हम लोग सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए। अभी यहां पर देखिए पावर सेट ऑफ ए का पूरा थ्योरी मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए, ताकि ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। यहां पर देखिए पावर सेट ऑफ ए निकालने से पहले आप लोगों को समझना होगा सबसेट क्या होता है, और सबसेट क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। आप लोगों को वो वीडियो जरूर से जरूर देखना है, ताकि ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो पावर सेट ऑफ ए निकालना था, तो पावर सेट ऑफ ए का वैल्यू आया है सेट के अंदर 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 देन सेट 1,2। तो देखिए यहां पर 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 देन सेट 1,2 ऑप्शन बी में है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को लेके और ऑप्शन बी को लेकर कंफ्यूज होंगे। यहां पर देखिए ये जो सेट है ये सेट के अंदर फिर से एक सेट के अंदर होना चाहिए था, पर फिर से एक सेट के अंदर नहीं है। दैट मींस यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अभी ए सेट क्या है? देखिए ए सेट में लिखा गया है ए सेट में वो एक्स है। अभी एक्स क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, पर सभी नेचुरल नंबर नहीं है। जो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है वो नेचुरल नंबर हम लोगों को ए सेट में लिखना है। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर होगा आपका 3, देन आएगा आपका 6, देन आएगा आपका 9, देन आएगा आपका 12, देन आएगा आपका 15। ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका ए सेट। बी सेट में लिखा गया है, देखिए बी सेट क्या है? देखिए बी सेट में वो सारे एक्स है सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर हम लोगों को लेना है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा? 6 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा आपका 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा आपका 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो ए लिख लिया, बी लिख लिया। अभी हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था क्या था? कॉमन एलिमेंट लेना है। कॉमन एलिमेंट देखिए ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 3। तो 3 देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए यहां पर एकदम में मान लीजिए ऑप्शन बी इस तरह से ना लिख के कुछ इस तरह से दे दिया, तो देखिए 3 सेट में होना चाहिए, ऐसे 3 नहीं, ऐसे आप 3 लिखेंगे तो ये आंसर गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर सेट में 3 होना चाहिए, सेकंड ब्रैकेट के अंदर में 3 होना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन में अगर 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ए सेट है बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद ये भी एक सेट होगा, इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन सी को मार्क करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इफ ए सबसेट बी, अब ये सिंबल जो है, इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जरूर से जरूर आप वो वीडियो को देखिए। देखिए जो मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, कंसेप्ट वाइज थ्योरी वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम से आए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहां पर बोला गया है अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो हम लोगों को ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा ये बोलना है। अभी ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए में जो जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। ए में जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3। हम लोगों को ए और बी को कुछ ऐसे मानना है ताकि ए सबसेट बी हो। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग यहां पर ए और बी कुछ मान रहे हैं। आप खुद से कुछ भी एलिमेंट मान सकते हैं। तो ए हम लोगों ने 1 2 मान लिया। अभी ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, होने के लिए ए में जो जो एलिमेंट्स माना है वो सारे एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। ए में एलिमेंट हम लोगों ने 1 2 माना है, तो बी में भी 1 2 होना चाहिए, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 दे दिया। तो इस केस में देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ए में जो जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स बी में है, और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो हम लोग इस केस में कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अभी ए में आप मान लीजिए सिर्फ ए में आप 1 कंसिडर किया है, तो उस केस में यहां पर आप लोगों को बी में ये 2 आप काट दीजिए, 2 काट दीजिए तो भी ये सबसेट होगा, अगर 2 लिखेंगे तब भी ये सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट होने के लिए ए में जो जो एलिमेंट है बी में सारे एलिमेंट्स होना चाहिए। ए सबसेट ऑफ बी होने के लिए ए में जो जो एलिमेंट्स है बी में सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए। तो अगर आप ए में सिर्फ 1 लिखेंगे तो उस केस में आप बी में तो 1 लिखना है, एक्स्ट्रा आप 2 लिख के छोड़ सकते हैं, 3 लिख के भी छोड़ सकते हैं। सिर्फ 2 लिख के छोड़ देंगे तो भी ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ए और बी सबसेट है, ऐसे यहां पर हम लोगों ने लिख लिया ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए मान लिया, बी मान लिया। अभी हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी देखिए यहां पर हम लोगों ने ए लिख लिया, देन यूनियन बी मतलब 1 2 3। अभी ये सेट यूनियन ये सेट का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, तो 1 तो लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट के इसमें क्या है 2 3, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 3। तो यहां पर देखिए 1 2 3 ये क्या है? ये एक्चुअली हमारा बी सेट है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बी। तो ए यूनियन बी क्या आया है? बी, और बी देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अभी देखिए ए और बी क्या होना चाहिए? ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करके आप कोई भी एलिमेंट्स माने, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करके आप कोई भी एलिमेंट्स माने, तो ए यूनियन बी करने के बाद हमेशा बी ही आंसर होगा। आप मान सकते हैं, आप यहां पर कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं ए और बी में, ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, और अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी में हमेशा वैल्यू क्या आएगा? ए यूनियन बी में हमेशा बी सेट ही आएगा, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने ऑप्शन बी को मार्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा गया है, तो हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सेम ए और बी का वैल्यू लेके हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस केस में हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट,
ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए 1 कॉमन एलिमेंट है, दैट मींस यहां पर ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 देखिए सेट 1 क्या है, सेट 1 इज नथिंग बट ए, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद क्या आया है, ए आया है। तो यहां पर देखिए जब ए इज सबसेट ऑफ बी है तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद क्या आता है, ए आता है। और ए सेट आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये आप याद रख सकते हैं, देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये बड़ा वाला सेट है, तो बड़ा वाला सेट ए इन बी करने के बाद क्या होगा, बड़ा वाला सेट होगा, मतलब बी होगा। और अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद छोटा वाला सेट क्या है, ए है, तो ए आएगा। तो ये आप अकॉर्डिंगली इस ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर हम लोगों को ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए ए सेट, यहां पर हम लोग ए सेट को डिटेल्स में लिखेंगे। ए सेट क्या दिया गया है, देखिए ए सेट में लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है आपका 1 3 5 7। ऑड नेचुरल नंबर मतलब ऑड नंबर को आप लोगों को लिखना है, तो यहां पर हम लोगों ने ऑड नंबर लिख लिया। देन बी सेट क्या है, देखिए बी सेट में इवन नेचुरल नंबर को लिखना है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या है, इवन नेचुरल नंबर है आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये हो गया आपका इवन नेचुरल नंबर। ए को लिख लिया, बी को लिख लिया। अभी हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट हम लोगों को देखना है। अभी देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 5। और ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 5 आया है। और 5 देखिए आपका ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।